नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने, सालाना आय और खर्चों का हिसाब नहीं देने पर राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पिछले 3 वित्त वर्ष में सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर राजस्थान की 7 राजनीतिक पार्टियों अखिल भारतीय कांग्रेस दल अंबेडकर, भारत रक्षक पार्टी डेमोक्रेटिक, भारतीय किसान पार्टी, दलित क्रांति दल, मेघ देशम पार्टी, नेशनल फ्यूचर पार्टी और विकास मंच को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। तय समय में जवाब नहीं देने पर इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। पार्टियों को साल 2021-22 से 2023-24 के सालाना ऑडिटेड अकाउंट पेश नहीं करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने का कारण पूछा गया है। नोटिस में इन पार्टियों से यह भी पूछा है कि क्या पार्टी ने गतिविधियां, कामकाज सीमित कर दिया या बंद कर दिया। राजस्थान एसओजी ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में 3 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर 26 वर्षीय परमेश चौधरी निवासी सांबर जयपुर, वर्तमान में प्रोबेशनर एसआई पुलिस लाइन टोंक, 25 वर्षीय मनोहर सिंह निवासी जलोर, वर्तमान में प्रोबेशनर एसआई पुलिस लाइन कोटा और 26 वर्षीय मनोहर लाल निवासी भीनमाल जलोर, वर्तमान में प्रोबेशनर एसआई पुलिस लाइन सिरोही को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एसओजी को कुछ सबूत मिले जिसके आधार पर तीनों को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है। जांच में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसके बाद तीनों ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने पेपर लीक माफिया के जरिए लीक पेपर को पढ़कर परीक्षा पास की थी। भीलवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में डीआईजी अनिल कयाल के निर्देश पर एसीबी की टीम ने एएन और जेएन को ट्रैप किया है। एसीबी की टीम ने दोनों को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। फिलहाल दोनों घूसखोर अधिकारियों से एसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी की अन्य टीमें दोनों घूसखोर अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च कर रही हैं। अलवर जिले में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। घटना प्रतापगढ़ स्थित दोसा रोड पर झीरी स्टैंड के पास हुई। हादसे के बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ कस्बे के थानागाजी इलाके में अलवर जयपुर रोड जाम कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। जाम के बीच से जबरदस्ती निकलने वाले लोगों से प्रदर्शनकारियों की कहासुनी भी हो गई। इस दौरान भीड़ ने एक राहगीर को भी पीट दिया। पुलिस ने बताया कि डंपर प्रतापगढ़ से झीरी की तरफ जा रहा था। बाइक सवार झीरी की ओर से प्रतापगढ़ की ओर आ रहे थे। बाइक सवार चारों लोग थानागाजी के मेजोड़ गांव के रहने वाले थे। मृतकों में 40 वर्षीय बाबूलाल, 5 वर्षीय मोनू, 22 वर्षीय अशोक और 25 वर्षीय नरसी शामिल है। कांग्रेस में अब जल्द ही गुजरात और एमपी मॉडल पर सभी जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। बाहरी राज्यों के नेताओं की देखरेख में नए जिला अध्यक्षों का पैनल बनेगा। कांग्रेस ने 30 नेताओं को संगठन सृजन अभियान के लिए ऑब्जर्वर बनाया है। ऑब्जर्वर बनाए गए नेताओं की देखरेख में हर जिले के जिला अध्यक्षों का पैनल बनेगा। ऑब्जर्वर्स के साथ ही प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जिला अध्यक्षों के पैनल पर राय देंगे। ऑब्जर्वर और तीनों नेताओं की राय के बाद यह पैनल राहुल गांधी को भेजा जाएगा। राहुल गांधी की मंजूरी के बाद जिला अध्यक्षों की नए सिरे से नियुक्ति की जाएगी। राहुल गांधी की देखरेख में चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत हर राज्य में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और संगठन के पदों पर बदलाव हो रहे हैं। बालोतरा जिले की हायर सेकेंडरी स्कूल बीटीएम के प्रिंसिपल के ट्रांसफर होने पर आक्रोशित स्टूडेंट्स ने मेगा हाईवे जाम कर दिया। ट्रांसफर रद्द करने की मांग की। जाम होने पर हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लग गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष भावना से प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया गया। सूचना मिलने पर ब्लॉक शिक्षा समिति अध्यक्ष हरिराम चौधरी और किसान छात्रावास के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्टूडेंट से वार्ता की और 15 मिनट तक बंद रहे हाईवे को जाम खुलवाया। दरअसल शिक्षा विभाग बीकानेर ने हजारों की संख्या में प्रिंसिपल की सूची जारी की थी, जिसमें बालोतरा जिले के सिरधरी ब्लॉक के प्रिंसिपल के तबादले अन्य जगह पर किए गए। लोहिड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जगदीश सोलंकी का तबादला जैसलमेर करने पर स्टूडेंट्स ने स्कूल के ताला जड़कर प्रदर्शन किया था।
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा ने प्रिंसिपल तबादलों पर बोला कि जिन्होंने वर्षों सुख भोग लिया वह थोड़ी कठिनाई में जाएं, जिन्होंने कठिनाई में नौकरी की वह सुख में आ जाएं। खरा ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए 20 महीने हो चुके हैं। जब बड़ी संख्या में तबादले होते हैं तो जिलों में भी तबादलों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। 4500 से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। जो लोग बाहर बैठे थे वह भी तो अपने गृह जिले में आने चाहिए ना। सरकार का पैरामीटर यही है। खरा ने कहा कि जब यमुना जल समझौता हुआ उसके बाद राजस्थान और हरियाणा दोनों ही राज्यों ने अपनी अपनी टास्क फोर्स बनाई। दोनों फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के निर्देश पर दोनों राज्यों ने अपनी एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई है। पानी लाने की जो परियोजना है वर्तमान में उसे नहर के माध्यम से नहीं लाया जा सकता। ऐसे में भूमिगत पाइपलाइन के जरिए यह पानी लाया जाएगा। नागौर जिले में चाय की बात पर बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। खरनाल जा रहे श्रद्धालुओं की बस में तोड़फोड़ की। इससे सवारियों में मौजूद महिलाएं और बच्चे घबरा गए, जिससे चीख पुकार मच गई। घटना नागौर जोधपुर नेशनल हाईवे स्थित कृष्णा गौशाला के सामने हुई। मामले में फिलहाल 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सदर थाना अधिकारी सुरेश कसवा ने बताया कि कृष्णा गौशाला पर फ्री में चाय पिलाई जाती है। वहां चाय के लिए लाइन लगी हुई थी। तभी एक बस में से यात्री नीचे उतरा और उसने लाइन से हटकर कर्मी से चाय जल्दी देने को कहा। गौशाला कर्मी ने उसे लाइन में आने के लिए कहा तो दोनों में तनातनी बढ़ गई। इस बीच कर्मी को थप्पड़ मारकर यात्री बस में चढ़ गया और बस चली गई। इसी बीच सवारियों से भरी दूसरी बस आई। गौशाला कर्मी ने इसी बस को यात्री की समझा और स्टाफ ने बस पर हमला कर दिया। बस में बैठे यात्री श्री डूंगरगढ़ के निवासी थे और जुंजाला धाम खरनाल दर्शन के लिए जा रहे थे। बीकानेर जिले के देशनोक में पत्नी ने पति के खिलाफ भरण पोषण का केस वापस नहीं लिया। गुस्साए पति ने घर पहुंचकर पत्नी से मारपीट की। अब कोर्ट ने पति को 3 साल की सजा सुनाई है। परिवादी सोना देवी की ओर से वर्ष 2014 में देशनोक थाने में पर्चा बयान दिया कि उसने पति का भरण पोषण का केस कर रखा है। 30 मई 2014 की रात को उसका पति संतोष बोथरा शराब पीकर घर आया और भरण पोषण का केस वापस लेने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसे भाइयों और पिता को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बच्ची चिल्लाई तो आरोपी पति भाग गया। मोहल्ले के लोग सोना देवी को अस्पताल ले गए। पुलिस ने मामले की जांच कर 9 जुलाई 2014 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। राजधानी जयपुर में कालवाड़ रोड पर 6 करोड़ की कीमत वाली जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 30 लाख की रिश्वत मांगने वाला हाथोस पटवारी नरेंद्र मीणा तीसरे दिन भी एसीबी की पकड़ में नहीं आया। पटवारी को पकड़ने के लिए एसीबी ने उसके कई नजदीकी लोगों पर छापे मारे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। इधर रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़े गए दलाल विकास शर्मा को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। एसीबी जांच में सामने आया कि कालवाड़ स्थित एक जमीन का गलत सीमा ज्ञान करने के मामले में पटवारी नरेंद्र मीणा की भूमिका संदिग्ध मिली थी। जांच करने वाले अधिकारियों ने चार्जशीट की अनुशंसा करने के बाद भी केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। गौरतलब है कि चंपापुरा निवासी हाथोस पटवारी नरेंद्र मीणा की एक जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उदयपुर जिले की सवीना थाना पुलिस ने व्यापारी को 5 लाख रुपए उधार देकर 35 लाख का ब्याज वसूलने और मारपीट करने वाले आरोपी सेक्टर 13 एमपी कॉलोनी निवासी ओम प्रकाश मेनारिया को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सेक्टर 11 निवासी कमल जैन ने गत 28 अगस्त को रिपोर्ट दी कि सेक्टर 11 में उनकी दुकान है। वहां ओम प्रकाश मेनारिया का आना जाना था। उन्होंने बेटे के स्कूल में एडमिशन के लिए ओम से 5 लाख रुपए उधार मांगे। उसने 2% मासिक ब्याज पर पैसे दिए। इसके बदले 2 खाली चेक लिए। उसने 10,000 रुपये प्रति माह लिए। इस तरह मई 2023 से जुलाई 2025 तक उसने 25 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद भी और पैसे मांगते हुए घर आकर अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी। जुलाई में उसने मारपीट की थी।